जय हिंद। देखिए, एसएससी जीडी रीजनिंग के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। आमतौर पर जो रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, अगर उस सिलेबस के रिस्पेक्ट में अगर हम तैयार करें तो एग्ज़ाम हमारा कहीं फंस सकता है। कहने का मतलब कि जो आयोग ने सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस को तो हमें तैयार करना ही करना है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ चैप्टर जो है हमें एक्स्ट्रा तैयार करना है एसएससी जीडी के सिलेबस के लिए, एग्ज़ाम के लिए। देखिए, समय बहुत थोड़ा समय बचा है और मान कर चलिए कि जनवरी में आपका पेपर है। आयोग ने भी निर्धारित कर दिया कि जनवरी में आपका पेपर है। तो रीजनिंग के कुछ जो चैप्टर हैं सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन आप पिछले साल के अगर हम करके देखते हैं, पिछले साल का क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ से आपको डिटेल पता चलेगा कि हाँ, रीजनिंग की यह जो सिलेबस, यह जो चैप्टर हैं सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, परंतु पिछले साल उनका कई क्वेश्चन आया है। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे आप देखेंगे तो सिलेबस में डाइस पासा नहीं दिया है, लेकिन एसएससी जीडी की एग्जाम में पासा के कई क्वेश्चन आए हैं। सिलेबस में कैलेंडर नहीं दिया, लेकिन कैलेंडर के एसएससी जीडी की एग्जाम में कई क्वेश्चन आए हैं। तो इनफैक्टली आपको पासा भी पढ़ना है, कैलेंडर भी हल्का फुल्का पढ़ के जाना है, क्लॉक का भी फार्मूला देख कर जाना है कि प्रतिबिंब जैसे मान लीजिए वाटर में देखने पर क्या होगा, मिरर में देखने पर क्या होगा, या दो सुइयों के बीच का कोण, थोड़ा थोड़ा आपको देख कर जाना है। भले सिलेबस में कैलेंडर नहीं दिया, क्लॉक नहीं दिया, आप देखिए इसको याद रखना है कि डाइस भी आपको देखना है, कैलेंडर क्लॉक भी आपको देखना है। इनफैक्ट जो पर्टिकुलर सिलेबस बना है उसमें भले ना दे, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। कैलेंडर पढ़िए, डाइस पढ़िए, उसके बाद क्लॉक पढ़िए, रैंकिंग पढ़िए, ये सब आपको पढ़ के जाना है। इनफैक्ट सिलेबस को छोड़कर जो सिलेबस दिया है वह तो अपने को पढ़ना ही है, वह डिटेल पढ़ना है, एक एक चीज़ों को पढ़ना है, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है जो सिलेबस उन्होंने दिया है। सिलेबस के अतिरिक्त जो हमारा बन रहा है, जैसे सिलेबस के अतिरिक्त डाइस हो गया, कैलेंडर डाइस हो गया, इसमें कैलेंडर हो गया, फिर उसके बाद क्लॉक हो गया, फिर उसके बाद रैंकिंग टेस्ट हो गया, उसके बाद साथ ही साथ आप देखेंगे तो एम्बेडेड फिगर जो हो गया, तो यह सब आपको डिटेल पढ़ना है। हाँ, एक और बातें, जितने भी बच्चे हैं, इसका वीडियो कंप्लीट डिटेल में लेकर आऊँगा, जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, एक चीज़ हमेशा आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि 4 चैप्टर अपना बहुत बेहतरीन पकड़ बनाइएगा। 4 चैप्टर पर पहला जो है कोडिंग डिकोडिंग से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके दिमाग में आने चाहिए। यानी कि पहला जो पकड़ बनेगा कोडिंग डिकोडिंग, डिटेल आपको आना चाहिए, डिटेल एकदम ए टू जेड आना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग आपका बनना चाहिए। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन आपको डिटेल आना चाहिए। ब्लड रिलेशन आप भी अच्छी तरीके से डिटेल करिए। साथ ही साथ वेन डायग्राम आपको डिटेल आना चाहिए और न्याय निगमन आपको डिटेल आना चाहिए। अगर इतना ही चैप्टर आप डिटेल कर लेते हैं ना, और हाँ, एक श्रृंखला, जो एक क्वेश्चन एक टॉपिक, और जो श्रृंखला का जो बनता है जिसमें 2-3 दे देगा, आगे वाला गैप कर देगा, या तो कोई टेबल बना देगा, आगे वाला गैप कर देगा, तो कोई सारणी दे देगा, बीच में कुछ गैप कर देगा। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं यह आपको एकदम डिटेल आना चाहिए। उसमें कोई भी 3-5 नहीं, एकदम अच्छी तरीके से करिएगा। इतने चैप्टर पर पकड़ बना लेते हैं तो मान कर चलिए कि पेपर हमारे हक में होने वाला है। क्लियर है? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के मान कर चलिए कम से कम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आकृतियों को गिनना जो होगा ना, उससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। उसको डिटेल आप करिएगा रीजनिंग। अभी फिलहाल 2 से 3 दिन में कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़कर पकड़ बना लीजिए। उसके बाद ब्लड रिलेशन पकड़ बना लीजिए। उसके बाद आप बना लीजिए कि वेन डायग्राम बना लीजिए, न्याय निगमन बना लीजिए, मिरर इमेज, वाटर इमेज बना लीजिए। अगर ऐसे ही कर लेते ना, पेपर आराम से निकल जाएगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बशर्ते कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। क्लियर है? और हाँ, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बातें, आज से जो है ना जी के जीएस का क्लास लेकर आ रहा हूँ। अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा, मेहनत करिएगा बाबू, पेपर आराम से निकलेगा। हाँ, लेकिन डिटेल कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, पढ़ना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है? थैंक यू।